अब योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ किसी विपक्षी पार्टी ने या किसी संगठन ने मोर्चा नहीं खोला है, बल्कि मोर्चा खोला है उनके ही अपने कैबिनेट मंत्री ने। और यह मसला कोई ये नहीं है कि मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ है, नहीं, ये मसला है चुनाव से ठीक पहले का, जिसमें उनकी पार्टी को कमजोर करने की कवायद की जा रही है। ये योगी का मंत्री का खुल्लम खुल्ला बयान है। एक एनकाउंटर, वैसे तो एनकाउंटर को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जब जब विपक्ष ने सवाल उठाए तब उनके साथी सारे शांत रहे, क्योंकि चुनाव करीब नहीं थे, क्योंकि चुनाव करीब नहीं, जनता के पास जाना नहीं, किसी से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अब चुनाव करीब आए तो अब एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे। योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर सवाल अब अखिलेश यादव ने नहीं उठाए, वो तो कई बार उठा चुके हैं, लेकिन अब उठाए हैं योगी सरकार के एक मंत्री ने। इससे पहले भी आशीष पटेल, जो अनुप्रिया पटेल के पति हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे, तब तो उनको चुप कराया गया था। अब एक बार फिर से एक और बयान आया, ऐसे वक्त में जब एक एनकाउंटर से पहले ही सवालों के घेरे में सरकार और पुलिस दोनों है। कई तरह के सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं कि अगर वो 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा था तो उसे कोर्ट के सामने पेश करने की जगह एनकाउंटर क्यों किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके परिवार का दावा है। जिसके बाद पुलिस जब शव लेकर पहुंची तो उन पर पथराव भी हुआ और अब खुद योगी सरकार के एक मंत्री ने मोर्चा खोल दिया है। साफ साफ लफ्जों में बता दिया योगी की पुलिस एनकाउंटर के नाम पर कर क्या रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, बगावत हो गई। अब यह बगावत अगर वाकई निष्पक्षता होगी, मैं बिल्कुल योगी सरकार के उस मंत्री के बारे में इतना बता दूं, अगर उतनी ही चिंता उन्हें निष्पक्षता की जाग रही थी तो इतने सालों में क्या क्या नहीं हुआ उस पर भी बोल सकते थे, लेकिन उस पर नहीं बोले। वो बोले किस पर जाकर? अब जाकर बोले हैं जब मात्र 7 से 8 महीने चुनावों के रह गए, तब जाकर उन्हें याद आया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तो ऐसे भी एनकाउंटर करती है। क्या क्या हुआ है जरा आपको दिखाऊंगा। पहले आप इस हालात को समझिए, यहां क्या हो रहा है। पहले इस नाराजगी को समझेंगे, उसके बाद ही आपको कहानी समझ में आएगी हुआ क्या। तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर पथराव हुआ। इस पथराव में कई लोग चिन्हित भी किए जाएंगे और कार्रवाई भी कर दी जाएगी। लेकिन सवाल मेन उठता है कि इतना आक्रोश लोगों में क्यों है, क्यों है इतना गुस्सा लोगों में। जिसका पार्थिव शरीर या जिसका शरीर यहां पर पहुंचा, मतलब शव जिसका पहुंचा, वो तो 1 लाख का इनामी बदमाश कमलेश बिंद है। फिर ऐसा क्यों कि जनता उसके लिए पुलिस पर हमला कर रही है, पुलिस पर पथराव कर रही है। तो आपको एक घटनाक्रम बताता हूं। एक होटल कारोबारी विनीत राय, उनकी हत्या होती है। आरोप लगता है कमलेश बिंद पर, लाख रुपए का इनाम, तमाम चीजें होती हैं। इन सब के बीच खबर आती है कि कमलेश बिंद का उत्तर प्रदेश की अति साहसी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। क्या हुआ? गाजीपुर में कमलेश बिंद की मौत पर बवाल हुआ। गांव पहुंचते ही भड़का आक्रोश। कमलेश बिंद का शव गांव पहुंचने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस पर पथराव की भी सूचना है। मृतक की पत्नी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने थाने में उनके पति की पिटाई की और बाद में जंगल में ले जाकर एनकाउंटर कर दिया। मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है और पुलिस और प्रशासन की ओर से आरोपों की जांच की जा रही है। मतलब एनकाउंटर कर दिया और उसके बाद अब जांच की जा रही है। क्या जांच में अगर ये सब सही पाया गया जो आरोप लग रहे हैं तो कमलेश बिंदु को वापस लाया जा सकता है? बताइए जरा, लाया जा सकता है या फिर कार्रवाई के तौर पर क्या होगा? अब इसी को लेकर पेपर गए योगी सरकार के मंत्री। पहले देखिए क्या। गाजीपुर में कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उठाया सवाल। सरकार के खिलाफ हुए मंत्री, अब सरकार के खिलाफ ही खड़े हो गए। गाजीपुर में होटल व्यवसायी के पुत्र विनीत राय की हत्या में आरोपित कमलेश बिंद एनकाउंटर को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने विरोध जताया है। कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने सवाल उठाया और मुख्यमंत्री के सामने प्रकरण रखने को तैयारी की है। उन्होंने क्या कहा? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन उन्हें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप था तो उसे कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए थी। अब जाकर याद आ रहा है। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप था तो उसे कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए थी। यह बात तब भी कह सकते थे जब पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उस खबर को चलाया था, जब पुलिस की कस्टडी में
3 लफंगे किस्म के आते हैं और अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करके चले जाते हैं। ये तब भी कहा जा सकता, लेकिन मंत्री जी ने तब ये मुद्दा नहीं उठाया। उनका दावा है कि विनीत राय हत्याकांड में कमलेश बिंद मुख्य आरोपी नहीं था। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कई सवाल खड़े करती है। अगर पुलिस अदालत के सामने खड़ी रहेगी तो आरोपी सरेंडर कैसे करेगा? उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा जाना चाहिए, फिर रिमांड पर लिया जाना चाहिए था। ये तमाम बातें अब संजय निषाद ने मोर्चा खोल दिया है अपनी ही सरकार के खिलाफ। यानी कि अब 27 जैसे जैसे करीब आ रहा है और माहौल अब तमाम नेताओं को समझ में आ रहा है कि जनता इनसे उकता चुकी है, तो अब एक एक चीज को मुद्दा बना रहे हैं। वरना मैं तो कह रहा हूं, मैंने तब भी कहा है कि कोई ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद और अशरफ पर कोई बहुत छोटे मोटे केस दर्ज है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन सजा देने के काम कौन करेगा? अदालत है या सरकार के आदेश पर पुलिस? और अगर सरकार के आदेश पर पुलिस ही करेगी तो फिर अदालतों पर जो पैसा एक टैक्स पेयर के खर्च किए जा रहे हैं, तो जरूरत की अदालत की। सही बात है ना? तो यही बात अब जाकर मंत्री जी कह रहे हैं। कमलेश बिंद नहीं था विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी। यानी योगी की पुलिस मन मर्जी से किसी का भी एनकाउंटर कर देती है, ये योगी आदित्यनाथ के मंत्री कह रहे हैं। संजय निषाद ने गाजीपुर पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाए और कह दिया कि ये सब नहीं होना चाहिए था और ये गलत तरीके से हुआ। देखिए, इसमें मुख्य आरोपी बाहर कहा जा रहा है। इस पूरे मामले में विनीत राय हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी बाहर है, एनकाउंटर सिर्फ कमलेश बिंद मुठभेड़ पर बिफरे योगी के मंत्री। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा विनीत राय हत्याकांड में आरोपी कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर मंत्री संजय निषाद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा यदि आरोपी की पत्नी का दावा सही है कि पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और बाद में एनकाउंटर किया, तो उसकी जांच होनी चाहिए। निषाद ने कहा कि कमलेश मुख्य आरोपी नहीं था और अदालत ही अपराध व सजा तय करती है, लेकिन यह सबके लिए होना चाहिए था। मेरा यह मानना है सभी के लिए एक तरीके से, क्योंकि उनकी पत्नी, जो कमलेश बिंद की पत्नी, उसने आरोप लगाया था। लेकिन अब चूंकि मामला माहौल चुनाव का है, तब जाकर याद आ रहा है। जरा देखिए वहां उसके बाद क्या क्या हुआ, देखिए। ये देखिए, तो गाजीपुर में कमलेश बिंद की डेड बॉडी गांव पहुंचते ही गांव वालों ने बवाल कर दिया, पुलिस पर पथराव किया। होटल कारोबारी विनय राय की हत्या के मामले में पुलिस ने कल एनकाउंटर ढेर किया था कमलेश चौधरी को, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे ही मामले में जब से मंत्री जी ने मोर्चा खोला है, हालत खराब है। हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि मंत्री जी जानते हैं कि उनके समाज के लोग भी जिस तरह का बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है उसको लेकर नाराज है। और अब सोचिए, जब उनका अपना ही मंत्री पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दे, तो कितना जायज एनकाउंटर इतने सालों में योगी सरकार में हुए। अब जनता एक एक चीज का हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है, तब जाकर मंत्री को याद है। लेकिन फिलहाल बगावत एनडीए के अंदर शुरू हो चुकी है। नमस्कार।